आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए, हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले हम अपने सरों को सर्वशक्तिमान के आगे झुकाएंगे, अपनी आँखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने एक और हमारी ज़िंदगी में ये मौका दिया हम आपकी हजूरी में बैठ सकें, हम आपके वचनों में से सीख सकें, आपकी आवाज़ को सुन सकें। होने दे पिता परमेश्वर, आज जब आपका वचन हमारे सामने खुले, जब हमारे कानों में पड़े खुदावंद, ये हमें नई ज़िंदगी की ओर लेके जाए। हर अंधकार की शक्ति, हर शैतानी युक्ति जो खुदावंद मुझे आप में बढ़ने से रोकती है, वो ख़त्म हो जाए, वो नाश हो जाए। हर एक जन को मैं आपके लहू में ढांपता हूँ, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। आमीन का मतलब जो कुछ हमने मांगा प्रभु यीशु मसीह उसको एज इट इज़ रिलीज़ करे। और जब बीच में मैं हालेलुया वर्ड का इस्तेमाल करता हूं तो शायद से कोई मेरा भाई बहन इसका मतलब ना जानता हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं हालेलुया का मतलब है आसमान में प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। प्रेज़ गॉड। तो मैं आज जो विषय आपके साथ बाइबल में से बांटने के लिए जा रहा हूँ, मेरा ये फेथ है, ये विषय जब आप सुनेंगे आपकी ज़िंदगी सेम नहीं होगी, क्योंकि हम अपनी लाइफ से उतने ज़्यादा ट्रबल में नहीं होते जितना कि हम दूसरों को उसको पॉइंट आउट करने से हो जाते हैं। आज हम परमेश्वर के कलाम में से देखेंगे कि किस चीज़ की चिंता करके हम अपनी लाइफ को मैस कर लेते हैं। एक्चुअली में हमें उन चीज़ों की चिंता करने के लिए नहीं बनाया गया, पर किस चीज़ की चिंता हमें करनी चाहिए जिसको करके हम अनंत जीवन, इटर्निटी, परमेश्वर के साथ जुड़ सकते हैं, स्वर्ग में जा सकते हैं, पर हम उसकी बिल्कुल चिंता नहीं करते। आज के कलाम से हम देखेंगे कि क्या हमें करना है जो हम नहीं करते, और क्या हमें नहीं करना है जो हम करते हैं। तो आइए हम परमेश्वर के कलाम में से एक हिस्से को पढ़ेंगे जो हमें मिलता है गलातियों की किताब, गलातियों की किताब, उसका 5 अध्याय और उसकी 16 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसाओं को किसी भी रीति से पूरा ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और वे एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। परंतु यदि आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट हैं, व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, वैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं, जिनके विषय में मैं तुमसे पहले ही कह देता हूं कि जैसे पहले भी कह चुका हूं, ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह के हैं उन्होंने शरीर
शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़ें और ना एक दूसरे से डाह करें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बिल्कुल साफ हमें बताता है कि हमें किन चीज़ों के बारे में सतर्क रहना है, किन चीज़ों के बारे में हमें सीरियस होना है। बाइबल कहती है कि तुम ऐसी चीज़ों के बारे में चिंता ना करो जो सिर्फ वर्डली हैं, जो सिर्फ अर्थली हैं। तुम्हें उन चीज़ों की चिंता नहीं करनी जिनकी चिंता करके तुम कुछ भी बढ़ा या घटा नहीं सकते। आज हमारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम लोग ट्रबल में हैं इसलिए हम दुखी हैं। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों की बातों को सुन के उसके ऊपर मेडिटेट करते हैं। अगर हमें किसी ने कह दिया कि आपने अच्छा किया तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। अगर किसी ने हमें क्रिटिसाइज कर दिया हम बहुत दुखी हो जाते हैं। अगर किसी ने हमें हर्ट कर दिया तो हम घंटों, इवन दिनों तक, हफ्तों तक, महीनों तक हम हर्ट रखते हैं अपने आप को, हम दुखी रहते हैं अपने आप में। ऐसा क्यों? क्योंकि शैतान भी इस बात को जानता है कि अगर हम स्पिरिचुअल होंगे, अगर हम स्पिरिट में चलेंगे तो हम परमेश्वर में बढ़ेंगे और हम इटर्निटी की तरफ जाएंगे, हम अनंत जीवन की तरफ जाएंगे, जो कि वो नहीं चाहता। इसलिए कभी कभी वो आपके प्रियजनों से, आपके दोस्तों से, आपके परिवार से, आपके उन लोगों से जिनसे आप बहुत अटैच हैं, उनके द्वारा हमें ऐसे वर्ड्स देता है, वो ऐसे बोल हमें सुनवाता है जो हमें हर्ट कर देते हैं। किसी ने आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया, आप हर्ट हो जाते हैं। किसी ने आपको अपने फंक्शन पे इनवाइट नहीं किया, आप हर्ट हो जाते हैं। किसी ने आपको उस तरह से ट्रीटमेंट नहीं दिया जिस तरह से आपको लगता है कि मैंने उसको दिया, आप हर्ट हो जाते हैं। ऐसा करने के बाद क्या? ऐसा करने के बाद वो व्यक्ति तो इसके बारे में नहीं जानेगा, उसके ऊपर तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पर आपकी खुद की लाइफ डिस्टर्ब होगी। आप प्रार्थना नहीं कर सकेंगे, आप कंसंट्रेट नहीं कर सकेंगे, परमेश्वर की हजूरी में नहीं बैठ सकेंगे, आराधना नहीं कर सकेंगे, आप अपनी लाइफ को मेस कर लेंगे। और जिस व्यक्ति के द्वारा ये हुआ उसको पता भी नहीं होगा और उसको एहसास भी नहीं होगा। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की लालसाओं को किसी भी रीति से पूरा नहीं करोगे। अब शरीर की लालसाओं के लिए नीचे बहुत लंबी लिस्ट दी गई है। अब ये सिर्फ उस लिस्ट के आधार पर मैं आपको नहीं बोल रहा, मैं आपको एक सिंपल बात ये बताना चाहता हूं। पौलुस ने कहा कि जो चीज़ें मैं करना चाहता हूं मैं कर नहीं पाता, जो नहीं करना चाहता वो मुझसे हो जाती हैं। हालेलुया। इसका मतलब सिर्फ ये प्रार्थना से ही रिलेटेड नहीं, फॉर श्योर प्रार्थना से भी रिलेटेड है, पर ऐसी चीज़ें जब हम दूसरों से अपनी लाइफ में एंटर होते हुए देखते हैं, हम इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम कंसंट्रेट करना चाहते हैं, हम कर नहीं पाते। हम खुश रहना चाहते हैं, हम रह नहीं पाते। हम चाहते हैं कि उन चीज़ों को अवॉइड करें, पर हम कर नहीं पाते। इसके पीछे वजह क्या? इसके पीछे वजह ये कि हम शारीरिक ज़्यादा हैं, आत्मिक कम हैं। हम शैतान के उन वारों को, उन अटैक्स को समझ नहीं पाते। हालेलुया। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इन चीज़ों में से निकल सकते हैं और किस चीज़ के लिए हमें अवेयर होना चाहिए, हमारी कंसंट्रेशन, हमारा ध्यान किस चीज़ के ऊपर होना चाहिए ताकि हम इटर्निटी की तरफ जा सकें, अनंत जीवन की ओर जा सकें।
स्वागत है एक बार फिर से आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम बात कर रहे हैं कि कैसे वचन ये बताता है कि हम किन चीज़ों को करना चाहते पर कर नहीं पाते और किन चीज़ों को हम नहीं करना चाहते हमसे वो हो जाती हैं। बाइबल कहती है शरीर आत्मा के और आत्मा शरीर के विरोध में हमेशा कार्य करता है। हम लोगों के बोलने से डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर लोग हमें कुछ कहते हैं तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। हम उस चीज़ से अपना ध्यान हटा लेते हैं जिसके लिए एक्चुअली हम बुलाए गए हैं। बाइबल कहती है कि तुम्हें शारीरिक नहीं बनना, तुम्हें आत्मिक बनना है। स्पिरिचुअल सोचो कि कौन सी चीज़ें मेरी स्पिरिट के ऊपर अटैक करती ताकि मैं परमेश्वर से अलग हो जाऊं। बहुत बार हम खुद से अपने आप को शैतान के हाथ में दे देते हैं। आप मुझे बताओ कि अगर किसी ने आपको बोल दिया कि तू एंजल है, तू स्वर्गदूत है, तो क्या आपके पंख निकल आएंगे? नहीं। अगर किसी ने आपको बोल दिया कि तू शैतान है, तू ईवल है, तो क्या आपके सींग निकल आएंगे? नहीं। ना तो आपके सींग निकलेंगे शैतान कहने से, ना तो आपके पंख निकलेंगे। आपको अगर स्वर्गदूत बोला गया, ऐसा नहीं होगा। पर फिर भी हम डिस्टर्ब होते हैं। क्यों? क्योंकि इस बात को डेविल जानता है कि कैसे हमारी स्पिरिट को उसको खराब करना है। अब बाइबल ये कहती है कि किसी भी चीज़ की चिंता ना करो, हर चीज़ के लिए परमेश्वर के आगे अपने आप को समर्पित करो। पर बाइबल कहती है कि एक बात है जिसके लिए तुम चिंता करो। मैं आपको बताऊंगा आज बाइबल में से कि कौन सी बात है जिसके लिए हमें कॉन्सेंट्रेशन को रखना है। हम पढ़ेंगे एक अध्याय को, लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय, उसकी 4 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, मैं तुम में से जो मेरे मित्र हो कहता हूं कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। मैं तुम्हें चिताता हूं कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है उसी से डरो। हाँ, मैं तुमसे कहता हूं उसी से डरो। हालेलुया। बाइबल हमें बताती है, लूका रचित सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो तुम्हारे शरीर को घात कर सकता है उससे मत डरो। जो तुम्हारे इमोशंस को हर्ट कर सकता है उससे मत डरो। जो तुम्हें वैल्यू देता है या नहीं देता है उससे मत डरो, पर उससे डरो जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को घात कर सकता है। कौन है वो? प्रभु यीशु मसीह। उसने कहा, स्वर्ग और जमीन का सारा अधिकार मेरे हाथ में दिया गया है। किसी ने नहीं कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है। किसी ने नहीं कहा मैं तेरे पापों को माफ कर सकता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तेरे पापों को माफ कर सकता हूं, मैं तुझे स्वर्ग में लेके जा सकता हूं। पर उसके लिए तुझे करना क्या है? उसके लिए तुझे वो बातों के ऊपर ध्यान देना है जो बातें स्पिरिचुअल है। तुझे इस बात को देखना है, क्या मैंने आज प्रार्थना की या नहीं की, क्या मैंने आराधना की या नहीं की, क्या मैंने किसी को हर्ट तो नहीं किया। बाइबल कहती है एक दूसरे की सह लो। क्या हम एक दूसरे की सहते हैं? मैं आपको सच कहता हूं, अगर आप स्पिरिचुअल हैं, आप किसी को हर्ट करने से पहले, किसी को जवाब देने से पहले, आप अपने मुंह को खोलने से पहले इस बात को सोचेंगे, कहीं इस बात से मेरा वो भाई या बहन ऐसा हर्ट तो नहीं हो रहा जिससे मेरी स्पिरिट डिस्टर्ब हो जाए। क्या मैं अपने आप को उस सिचुएशन में तो नहीं लेके आ रहा जिसके बारे में लिखा, उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को घात कर सकता है। आप जानते हैं आपका मुंह एक तलवार है। अपने मुंह से कहे गए वर्ड्स के द्वारा आप किसी की लाइफ को डिस्टर्ब कर सकते हैं। अगर किसी ने आपको बुरा भला कहा, आप चुप हो जाएं, उसको कुछ जवाब ना दें। मैं आपको सच कहता हूं, वो सोचेगा इस बात को कि मैंने क्यों ऐसा किया, उसने पलट के मुझे जवाब नहीं दिया। पर अगर आप उससे बढ़ के उसको जवाब देते हैं, उसको लगेगा कि इसने मुझे नीचा कर दिया। वो और ज़्यादा अग्रेसिवली होकर आपको अटैक करेगा। एक्चुअली ये लोग नहीं हैं, ये ऐसा नहीं है कि इंसान है, ये डेविल है जो आपको उकसाता है। अगर आप उसकी उस चाल को समझ जाएं, आप शांत रहेंगे, आप प्रार्थना में रहेंगे, स्पिरिट में रहेंगे, आप इस बात को देखेंगे कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे मेरा पिता जो स्वर्ग में है, जिसके पास ये अधिकार है कि वो मेरे शरीर और आत्मा दोनों को नरक या स्वर्ग में भेज सकता है, मैं उसको हर्ट तो नहीं कर रहा। अगर आप ऐसा करेंगे, पौलुस कहता है कि जो चीज मैं करना नहीं चाहता मुझसे हो जाती है, जो मैं चाहता हूं मैं करूं मुझसे हो नहीं पाती। किसी को माफ करना चाहते तो हैं, दिल में तो पता है अगर माफ करेंगे तो परमेश्वर हमारे भी गुनाहों को माफ करेगा, पर हम कर नहीं पाते। किसी को हम चाहते हैं कि उसको हम ऐसे शब्द कहें, इस तरह से हेल्प करें कि वो अच्छा फील करे, पर कर नहीं पाते। जेलसी आ जाती है,
बाइबल इसके बारे में बिल्कुल क्लियर कहती है, उससे मत डरो जो शरीर को घात करता है। अगर आपको किसी ने कुछ हर्ट कर दिया, चीट कर दिया, गलत कर दिया, डोंट वरी, फॉरगिव कर दो उसको आज, उसको छोड़ दो आज, उसको जाने दो, लेट इट गो। अपने आप को रिलीज कर दो परमेश्वर के आगे। आप देखेंगे आपकी लाइफ में बड़ा बदलाव होते हुए, और जैसे ही आप ये करेंगे परमेश्वर आपके विरोधियों के मनों को चेंज कर देगा। बाइबल कहती है राजाओं के मन प्रभु यीशु मसीह के हाथ में नालियों की तरह है, जिधर चाहे उसको वो मोड़ देता है। आज प्रॉब्लम ये है, हमें ये लगता है कि हम खुद से फिक्स करेंगे। पौलुस ने कहा कि आत्मा के फल प्रेम, आनंद, कृपा, भलाई, वो सब वरदानों को हम पढ़ सकते हैं। आनंद, शांति, वो सब चीजें, क्या ये सब हम में है? वो हम में है, पर उसको हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जो चीजें हम करना चाहते वो हो नहीं पाती। उसके पीछे वजह क्या? क्योंकि हम परमेश्वर के साथ रिलेशन में नहीं हैं। हम उससे नहीं डरते जो आत्मा और शरीर दोनों को घात कर सकता है, पर हम डरते हैं उससे जो सिर्फ हमारे शरीर को, हमारे इमोशंस को, हमें जो हर्ट कर सकता है। हालेलुया। पर बाइबल ये बताती है कि उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को घात कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे पास ये अधिकार है। वो जमीन आसमान को बनाने वाला, सूरज चांद सितारों को रचने वाला, आपको और मुझे बनाने वाला जीवित परमेश्वर, वो ये चाहता है कि आप उससे डरें मीन्स उससे प्रेम करें। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे परमेश्वर का हार्ट आपके और मेरे साथ जुड़ा हुआ, कि चाहता है वो हमसे कि हम करें ताकि हम उसमें बने रह सकें। बुझने न देना तुम मशलों को कभी, बेदार रहना हरदम, यीशु आने वाला है। बेदार रहना हरदम, यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। पूरी हो रही है नबूवतें सभी, पूरी हो रही है नबूवतें सभी। दरवाजा दिल का खोलो, यीशु आने वाला है। दरवाजा दिल का खोलो, यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम देख रहे हैं बाइबल में से कि क्या परमेश्वर हमसे चाहता है, क्या वो चाहता है, पर क्या हम करते हैं। किसी के वर्ड्स को लेके हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, किसी के हमारे खिलाफ कहे हुए कुछ शब्दों को लेके हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर वो हमारे लिए कुछ ऐसी धारणा बनाता है, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। जबकि बाइबल कहती है ऐसा नहीं होना चाहिए। उससे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को घात करता है। बाइबल कहती है परमेश्वर आपकी भेंटों से प्रसन्न नहीं होता, परमेश्वर आपकी आज्ञाकारिता से प्रसन्न होता है। बाइबल में हम यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं। यूसुफ जो अपने भाइयों में सबसे छोटा था, उसको उसके भाइयों ने चीट किया, उसको मारा, गड्ढे में फेंक दिया, उसको बेच दिया इवन। पर जैसे जैसे उसके साथ ये बुरा व्यवहार होता गया, उसके दिल में अपने भाइयों के प्रति कुछ भी कड़वाहट नहीं थी। एक भी जगह, नॉट अ सिंगल टाइम, बाइबल में कहीं भी आपको नहीं मिलेगा कि यूसुफ ने किसी के भी विरोध में कोई विद्रोह किया।
क्यों? क्योंकि उसको पता था जो शरीर को घात करते हैं उनसे मुझे नहीं लड़ना, नहीं डरना, पर जो शरीर और आत्मा दोनों को घात कर सकता है मुझे उसका डर अपने दिल में रखना है। बाइबल कहती है उसने किसी के विरोध में कुछ नहीं किया। जिस देश में मिस्रियों के हाथ में मिस्र के लिए उसको बेच दिया गया, परमेश्वर ने उसको उसी देश का प्रधानमंत्री बनाया। जो भाई उसको बेच के गए, आखिर में वो उसके पास माफी मांगते हुए आए। उसके लिए बहुत मुश्किल होगा ये, पर वो एक बात को जानता था, जो शरीर को घात कर सकते हैं उनसे मुझे नहीं लड़ना, मुझे नहीं डरना। वो आज्ञाकारिता में रहा, वो परमेश्वर के साथ जुड़ा रहा, परमेश्वर को वो अपने आप को उसने सरेंडर किया परमेश्वर के आगे, परमेश्वर ने उसको ऑनर किया। हालेलुया। बाइबल कहती है कि शरीर के और आत्मा के फल अलग अलग हैं। शरीर आत्मा शरीर के विरोध में काम करता है। आपका दिल चाहता है कि मैं माफ कर दूं इस इंसान को, आपका दिल चाहता है कि मैं ना ऐसा करूं कि कोई हर्ट हो, पर फिर भी आपसे वो हो जाता है। आपके वर्ड्स प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। पर जब आज के बाद ऐसा हो, आपको याद आएगा कि आपने ये सरमन को सुना कि जो शरीर को घात करते हैं उनसे ना लड़ो, उनसे कोई मनमुटाव मत रखो, उनसे मत डरो, पर उससे डरो जो आपके शरीर और आत्मा दोनों को घात कर सकता है, जिसके पास यह अधिकार है कि आपको स्वर्ग या नरक में भेज सकता है। आपका एक वर्ड आपको स्वर्ग में और एक वर्ड नरक में लेके जा सकता है। आपका एक डिसीजन आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। बाइबल कहती शाऊल के बारे में, शाऊल को परमेश्वर ने कहा अमलेकियों को खत्म कर देना। शाऊल ने ऐसा नहीं किया, उसने अपने शरीर की सुनी, उसने उनकी अच्छी अच्छी चीज़ों को, अच्छी भेड़ों को, जो उनके अच्छे सैनिक थे उनको रख लिया। और जब परमेश्वर का दास शमूएल आया, उसने कहा तूने ऐसा क्यों किया, तूने ऐसा करके परमेश्वर के विरोध में पाप किया। उसने कहा मैंने ये भेड़ें, ये बकरियां, ये सब अच्छी वस्तुएं तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए ही रखी। उसने कहा कि क्या परमेश्वर देने से ज़्यादा आज्ञाकारिता से प्रसन्न नहीं होता? क्या परमेश्वर इससे खुश नहीं होता कि तू उसके अधीन रहे? उसने कहा अब परमेश्वर ये कहता है कि मैं तुझे राजा बना के पछताया हूं, अब ये राज तुझसे चला जाएगा। याद रखो, पुराने नियम में राजा होते थे, लड़ाइयां होती थी, युद्ध होते थे। अब हम वैसा नहीं करते। यीशु मसीह के क्रूसीफाई होने के बाद, जी उठने के बाद अब हम आत्मा में लड़ते हैं, अब हम स्पिरिट में हमारी फाइट है। इसलिए यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि उससे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को घात करता है, पर उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को घात कर सकता है। परमेश्वर हमें स्पिरिचुअली बचाना चाहता है, फिजिकली वो खुद बचा लेगा। परमेश्वर ये चाहता है कि अपनी स्पिरिट में हम डिस्टर्ब ना हो। अगर आपको किसी ने गलत बोल दिया, अगर आपको किसी ने बोल दिया कि तू शैतान है, तू अच्छा नहीं है, तेरी हरकतें, तेरी आदतें, तेरी हर चीज़ बुरी है, क्या हमारे सींग निकल आते हैं? क्या हमारा फेस, क्या हमारी बॉडी उस तरह से बन जाती है? नो, ऐसा नहीं होता। किसी ने आपको बोल दिया तू बहुत अच्छा है, तू स्वर्गदूत की तरह है, तेरे से बढ़िया कोई नहीं, क्या हमारे पंख निकल आते हैं? नहीं, ये हमारा दिमाग जो है उसमें हम सोचते हैं कि अब हम अच्छे हो गए, अब हम बुरे हो गए। अगर अच्छे हो गए तो उसके लिए हमारी धारणा अच्छी हो जाएगी। अगर हमने कुछ बुरा कर दिया, बुरा सुन लिया, तो हमारी धारणा उस तरह से हो जाएगी। इवन हम प्रार्थना करने के लिए नहीं बैठ सकते। क्यों? हम गिल्टी कॉन्शियस हो जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि जो तुम्हारे शरीर को घात कर सकता उससे मत डरो। हमें उससे डरने की जरूरत नहीं। और जब शाऊल के बारे में हम पढ़ते हैं कि जब उसने ऐसा किया, शमूएल ने उसको कहा तूने परमेश्वर के विरोध में पाप किया। उसने कहा ठीक है, मैंने पाप किया। उसने कहा पर अब मेरे लोगों के सामने मेरे साथ तू चल और उनको तू बता कि सब कुछ कुशल है। उसने लोगों की परवाह की। और जब दाऊद ने पाप किया, उसको भी नातान नबी को भेजा गया और उसने कहा कि तूने पाप किया, तूने गलत किया। नातान नबी ने ये नहीं उसको कहा कि तूने पाप किया, परमेश्वर तुझे ये कहता है करने को, पर दाऊद ने नातान को कहा कि हाँ मैंने पाप किया, मैं गिल्टी हूं, मैं परमेश्वर के सामने माफी मांगने के लिए जाऊंगा। वो रोया परमेश्वर के आगे। उसने कहा परमेश्वर तेरा आत्मा मुझसे अलग ना होने पाए। क्यों उसने कहा? क्योंकि वो जानता था कि जो शरीर को घात करते हैं मुझे उनसे नहीं डरना, पर जो शरीर और आत्मा दोनों को घात कर सकता है मुझे उससे डरना है। वो गया, उसने माफी को मांगा, उसने अपने गुनाहों को रखा परमेश्वर के आगे और परमेश्वर ने उसके गुनाहों को माफ किया। हालेलुया। आज आपको और मुझे ये डिसाइड करना है कि हम किससे डरते हैं। हालेलुया।
मेरा ये विश्वास है ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। आज के बाद आप ना तो लोगों को हर्ट करेंगे, ना किसी से हर्ट होने से आप हर्ट होंगे। आप अपने ऊपर विजय पाएंगे, आप अपने आप को सरेंडर करेंगे यीशु मसीह के आगे और वो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। हालेलुया। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आपके इन अच्छे वचनों के लिए जो आपने हमें दिए। महान परमेश्वर, ये वचन हर एक की ज़िंदगी में गिरे और 100 गुना फलों को लेके आज के बाद इनकी लाइफ सेम ना हो। ये ना तो किसी के हर्ट करने से हर्ट हो, ना किसी को हर्ट करें। ये उनसे ना डरे जो शरीर को घात कर सकते हैं, पर उससे प्रभु यीशु मसीह से जो शरीर और आत्मा दोनों को घात कर सकता है। महान परमेश्वर, सुनने वाले हर एक भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग को मैं आपके नाम से ब्लेस करता हूँ। हर बीमार को मैं चंगा होने के लिए मांगता हूँ। हर एक की कमी घटी को आप दूर करें और ब्लेस करें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। तो आप सब ब्लेस हैं इन वचनों के साथ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे साथ इन पर्सन चर्च में आके सर्विस को अटेंड करना चाहते हैं तो एवरी संडे दोपहर 1 बजे हम चर्च में इकट्ठे होते हैं और मिल के परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं। एड्रेस आप जानते हैं, स्क्रीन के नीचे दिए गए एड्रेस पे आप आ सकते हैं, 660 ईस्ट 51st एवेन्यू, वैंकूवर, BC। अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, तब भी आप हमें ज़रूर कांटेक्ट करें। आप हमें कॉल करें 778-892-2250। हम मिल के प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपको सेम नहीं रहने देंगे। हालेलुया। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।